आजादी के नारे, मुसलमानों का विरोध। ब्रिटेन में 40 लाख मुसलमानों पर बड़ा खतरा। ब्रिटेन में एक बड़ी चिंगारी सुलग रही है। जहां सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है तो आजादी के नारे भी लगने लगे हैं। ब्रिटेन, जिसने सैकड़ों साल एक दुनिया के अलग अलग देशों पर हुकूमत की, जिस ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वो ब्रिटेन आज एक अनजाने खौफ के साए में जी रहा है। वहां के मूल निवासियों को खुद के गुलाम होने का डर सता रहा है। उन्हें अपनी आजादी खतरे में दिख रही है और उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मुसलमान हैं, जिनको खदेड़ने के लिए अब ब्रिटेन में उठी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत की तरह दुनिया के कुछ और देशों में भी तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। बात ब्रिटेन के इस्लामीकरण के विश्लेषण की करेंगे, क्योंकि भारत की सियासत में एक शब्द आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी एक खास वर्ग को संतुष्ट करना या खुश करना। सवाल है कि क्या ब्रिटेन में भी एक खास वर्ग को संतुष्ट करने के चक्कर में पूरा ब्रिटेन अब गुलाम बनने जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। क्योंकि मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या कई सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि ब्रिटेन के नागरिक अब कह रहे हैं कि देश में बढ़ रहे अप्रवासी उनकी आजादी छीन रहे हैं। इसी के खिलाफ लाखों लोग एक साथ लंदन की सड़कों पर उतर आए हैं। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लंदन की सड़कों पर रैली निकाली जा रही है। हर तरफ ब्रिटेन के झंडे लहराते लोग दिख जाते हैं। आयोजकों का दावा है कि बड़ी तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन सबसे पहले उन होटलों के बाहर शुरू होता है जहां शरणार्थियों को जगह दी जाती है, खास तौर पर मुसलमानों को। इस दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है। प्रदर्शनकारी कहते हैं, हमें अपना वतन वापस चाहिए, अप्रवासियों को हर हाल में वापस भेजो। इंग्लिश चैनल पर ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने की मांग की जा रही है। कहा गया है कि ब्रिटेन के मूल नागरिक अब अप्रवासियों का बोझ और नहीं झेल सकेंगे। वो लड़ेंगे अपनी असली पहचान के लिए और मुसलमानों को खदेड़ कर रहेंगे। अपने देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे ब्रिटिश नागरिक। गुस्से की इस लहर के पीछे ब्रिटेन के ही मूल नागरिकों की घटती संख्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वहां 73% आबादी मूल ब्रिटिश नागरिकों की है, जो 2050 तक घटकर 57% तक रह जाएगी। इस हिसाब से 2063 तक अपने ही देश में ब्रिटेन के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि तब उनकी आबादी 50% से कम हो जाएगी। 2075 तक वो कुल आबादी का 44% रह जाएंगे और इस सदी के अंत तक ब्रिटेन में वहां के मूल नागरिकों की आबादी सिर्फ 33% रह जाएगी। ब्रिटेन में अप्रवासियों की बाढ़ सी आ गई है। मुसलमानों की संख्या ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रही है। 2022 में वहां रिकॉर्ड 7,64,000 अप्रवासी पहुंचे। 2023 में ऐसे लोगों की संख्या 6,85,000 थी। 2024-25 में यह संख्या 8 लाख के पार पहुंची। पिछले साल 4,30,000 अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की थी। जबकि इस साल फरवरी तक 1 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में शरण के लिए अब तक आवेदन कर चुके हैं। दरअसल ब्रिटेन के लोगों को लग रहा है अप्रवासी उनके आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक पहचान दोनों छीन रहे हैं। ब्रिटेन में फिलहाल 40 लाख मुस्लिम अप्रवासी हैं, जो कुल आबादी का 6.5% है। वही हिंदू अप्रवासियों की संख्या 12 लाख है। ईसाई, सिख और अन्य अप्रवासी 57 लाख, यानी सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या ब्रिटेन में हो गई है। जेलों का भी इस्लामीकरण। इतना ही नहीं, अब तो ब्रिटेन की जेलों में भी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी रिपोर्ट सामने आई तो तहलका मच गया। लंदन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की जेलों में मुस्लिमों के क्रिमिनल गैंग ने एक तरीके से कब्जा किया हुआ है। वहां शरिया कानून चल रहा है। अफसर बेबस हैं। ब्रिटिश प्रिजन ऑफिसर्स एसोसिएशन का दावा है कि 2002 में ब्रिटिश जेलों में मुस्लिम कैदियों की संख्या 5,500 थी, बढ़कर 2024 में 16,000 पहुंच गई। ब्रिटिश जेलों में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से गिरोह एक्टिव है, जो आतंकियों की भर्ती और ब्रेन वॉश तक कर रहे हैं। ये गिरोह ब्रिटिश जेलों में ड्रग्स और ब्लैक मनी की रैकेट चलाते हैं। सिर्फ ब्रिटिश जेलों में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटेन में पिछले कुछ दशकों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है। ब्रिटेन में इस समय 1825 से ज्यादा मस्जिदें हैं।
ब्रिटेन की धरती पर 30 से ज्यादा शरिया काउंसिल एक्टिव है। ब्रिटेन में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी मुस्लिमों की हो गई है, जिसमें पाकिस्तानियों के अलावा ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया से आए शरणार्थी भी हैं। मुस्लिमों से क्यों खौफ, इस्लाम वाला कैसा खतरा? गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और इसलिए ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है। पिछले 25 सालों में इनकी आबादी दोगुनी हो गई है। साल 2001 में ब्रिटेन में सिर्फ 16 लाख मुस्लिम थे, जो कुल आबादी का 3% हिस्सा थे। अब 40 लाख मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का 6.5% है। इस हिसाब से साल 2050 तक वहां 1 करोड़ 40 लाख मुस्लिम आबादी होगी, जो कुल आबादी का 17.2% होगा। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक मुस्लिम आबादी 27 लाख थी, जो 2021 की जनगणना में बढ़कर 39 लाख को पार कर गई। यानी 10 साल में मुस्लिमों की संख्या में 12 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। द टाइम्स यूके के मुताबिक ब्रिटेन में 85 शरिया अदालतें काम कर रही हैं। ये पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा है। इनकी तरफ से एक आंकड़ा भी रखा गया है। ब्रिटेन में 2011 में 27 लाख मुस्लिम थे, जो 2021 में बढ़कर 39 लाख हो गए। ब्रिटेन की आबादी का कुल 6.5% मुस्लिम है। जिस लंदन से ब्रिटेन की सरकार चलती है, वहां भी मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में है। लंदन में 40% ईसाई हैं, तो 15% मुस्लिम, हिंदू सिर्फ 5% है। यानी मुस्लिम सबसे ज्यादा बढ़े हैं, सबसे ज्यादा हैं। कहने का मतलब है ब्रिटेन की डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है। इससे ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा उबाल देखने को मिल रहा है। बदल रही ब्रिटेन की डेमोग्राफी, लोगों की फिक्र बढ़ी। 2024 में मुस्लिम विरोधी नफरत के 6300 से अधिक मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ किस तरीके से ब्रिटेन वासी इस वक्त सड़कों पर है, क्योंकि 2023 की तुलना में ये ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच पहुंच चुकी है। अब इसी का हवाला देकर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्स ने भी लंदन में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन किया था और लंदन से आवाज उठाई थी कि अप्रवासियों को बाहर निकालो। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या का हालांकि सियासी कनेक्शन भी है, क्योंकि वहां लेबर पार्टी की सरकार है, जिसे अब अप्रवासियों का समर्थक माना जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक पोस्ट लिखकर कहा था कि हिंसा, डर और बंटवारे का जो इस्तेमाल हो रहा है, हम उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि कई लोगों ने, यानी बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने प्रदर्शन का समर्थन भी किया था। एलन मस्क भी इसमें शामिल रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उनके लिए लड़ो या मरो वाली स्थिति है। हालांकि अब जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार की तरफ से चेतावनी भी आ रही है, क्योंकि अब सरकार को लग रहा है कि मुसलमानों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि पिछले दिनों ही एक बड़ी खबर सामने आई थी कि ब्रिटेन में चेतावनी दी गई है कि मौजूदा कानूनों के तहत करीब 90 लाख लोग, यानी देश की आबादी के 13% लोग अपनी ब्रिटिश नागरिकता खो सकते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मुसलमान हो सकते हैं। ये रिपोर्ट रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव नाम की 2 संस्थाओं ने पिछले दिनों जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये कानून खासतौर पर मुस्लिम समुदाय, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से जुड़े लोगों को प्रभावित करेगा। मुस्लिम गृह सचिव ही मुसलमानों की बने मुसीबत। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया था कि ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद के पास यह अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन लें, अगर उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है, भले ही उसका उस देश से कोई व्यक्तिगत संबंध ना हो। यह अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के नाम पर इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट इसे अत्यधिक और गुप्त अधिकार बताती है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में धीरे धीरे मुसलमानों के खिलाफ कई बड़े कानून भी बन सकते हैं, क्योंकि अब यहूदी सड़क पर उतर चुके हैं, ब्रिटेन वासी सड़क पर उतर चुके हैं। क्योंकि पहले हमने देखा कि तुष्टीकरण की राजनीति किस तरीके से ब्रिटेन में होती थी, लेकिन अब ब्रिटेन वासी ये राजनीति नहीं चाहते हैं और इस वक्त वो ये बता रहे हैं कि आपको अप्रवासियों को खदेड़ना होगा, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। क्योंकि ब्रिटेन से आ रही तस्वीरें यही बता रही हैं जो हम आपको दिखा चुके हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।